जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। सीता जी के द्वारा श्री गिरिजानंदिनी जी की स्तुति करते हुए देखें आगे जी सीता जी क्या कहती हैं। आपके आदि और अंत का विराम नहीं, उनकी समाप्ति नहीं होती। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। आप संसार को मोहने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। उत्तम पतिव्रत स्त्रियों में, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में, हे माता, आपकी पहली गिनती है। आपकी अपार महिमा का वर्णन हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कर सकते। हे वरदायिनी, हे त्रिपुर के स्त्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके कमल स्वरूप चरणों की पूजा करने से देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने उस प्रसाद को आदरपूर्वक सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय आनंद से भर गया और वे बोली, हे सीता, सुनो, हमारी आशीष सत्य है। तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र और सत्य ही होते हैं। जिसमें तुम्हारा मन रंग गया वही वर तुमको मिलेगा। जिस पर तुम्हारा मन मोहित, जिसमें तुम अनुरक्त हो गई हो, वही सहज सुंदर सांवला पति तुमको मिलेगा। वह दया सागर और सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी की आशीष को सुनकर जानकी जी के साथ सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार भवानी जी को पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से महल को लौट गई। गौरी जी को अपने अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के कारण उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के लावण्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के समीप चले। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है और उनमें छल का लेस भी नहीं है। फूलों को लेकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए। विज्ञानी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ पुरानी कथाएं कहने लगे। दिन बीतने पर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या उपासना करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। उसे सीता के मुख के समान देखकर श्री राम ने सुख पाया। फिर उन्होंने मन में विचार किया तो लगा कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। समुंदर से तो इसका जन्म है, फिर उसी समुंदर से निकलने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन रहता है और काले धागे से युक्त है। दरिद्र बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी को दुख दिया करता है। राहु अपनी संधि पाई से ग्रास कर लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाले और कमल का द्रोही है। हे चंद्रमा, तुझ में ऐसे ऐसे बहुत अवगुण हैं, इसलिए जानकी जी के मुख से उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म और दोष होगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की शोभा का वर्णन करके बड़ी रात बीत गई। जानवे गुरु जी के पास चले। वहां जाकर मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे और भाई की ओर देखकर ऐसा कहने लगे, हे भाई, देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रताप को प्रकट करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होते ही कुमुदनी सकुचा गई और तारों की ज्योति मलिन हो गई। जिस प्रकार आपके आगमन को सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी नक्षत्र उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी भारी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। रात बीत जाने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्न हो उठे हैं,
वैसे ही हे नाथ, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य का उदय हुआ तो बिना ही श्रम के अंधकार मिट जाएगा, नक्षत्र छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह परिपाटी प्रकट हुई है। भाई लक्ष्मण के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर जो स्वभाव से ही पवित्र हैं, उन्होंने सोच से निर्वृत होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए और उनके कमल स्वरूप सुंदर चरणों को प्रणाम किया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया और तुरंत ही उन्हें विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हो दोनों भाइयों को अपने पास बुला लिया। सतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नव पारायण 2रा विश्राम। जाकर हमें सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसे बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, यश का पात्र तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनिगण हर्षित हुए और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि समूह के साथ धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। जब सब नगरवासियों ने ऐसी सूचना पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर के कामकाज भुलाकर चल पड़े। राजा जनक ने देखा कि भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने सभी पवित्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग अविलंब सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को उचित आसन दो। उन्होंने कोमल वचन सुनकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थानों पर बिठाया। उसी समय दोनों राजकुमार वहां पहुंचे, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवले और गोर शरीर वाले दोनों ही गुणों के समुंदर, चतुर और उत्तम वीर हैं। राजाओं के समाज में वे ऐसे सुशोभित हैं मानो तारागणों के बीच में 2 पूर्ण चंद्रमा विराजमान हो। जिनके हृदय में जैसी भावनाएं थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति भी वैसी ही देखी। बड़े रणबांकुरे राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को निहार कर डर गए, मानो बड़ी डरावनी मूर्ति हो। जो असुर छल से महाराजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात यम के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां भी हर्षित हृदय से अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी ने के कुटुंबी लोग प्रभु को कैसी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से कोई अपने सगे संबंधियों को देखता है। जनक जी के साथ उनकी रानियां उन्हें अपने बालक के समान प्रेम से देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को तो वो पूर्ण ब्रह्मा ही अनुभूत हुए, जो शांत, शुद्ध, एकरस और स्वभाव से ही प्रकाशित है। ईश्वर के भक्तों ने दोनों भाइयों को सारे सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो एकत्व है। उस स्नेह सुख का वे हृदय में ही अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर भला कोई कवि तो उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसके हृदय में जैसा भाव था, उसने कौशलराज श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्यापुरी के राजकिशोर राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मनोहर हैं। यदि उनकी उपमा करोड़ों कामदेवों से दी जाए तो भी वह उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं।
इनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है, जो हृदय को बहुत ही सुहाती है, पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर कपोल और कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और ओठ सुंदर है, वाणी कोमल है। हंसी चंद्र किरणों की निंदा करने वाली है और बोहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है, बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लज्जित हो जाती हैं। सिरों पर पीली चौकोनी टोपियां सुहावनी लगती हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की पराकाष्ठा हैं। गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और हृदय पर तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह उन्नत चौड़े तथा पुष्ट हैं। अकड़ मुद्रा सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस है, उन्हें पीताम्बर में बांध रखा है। दाहिने हाथ में बाण और श्रेष्ठ बाएं कंधों पर धनुष तथा पीले योगोपवीत सुहावने लगते हैं। नख से लेकर चोटी तक सब अंग सुंदर हैं, पर उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, उनके नेत्र एकटक लग गए और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। दोनों भाइयों को देखकर राजा जनक हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया। जनक जी ने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित हो देखने लगते। सब ने राम जी को अपनी अपनी ही ओर मुख किए हुए देखा, परंतु किसी को कुछ विशेष रहस्य न समझ पड़ा। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें अपार सुख मिला। सभी मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और ऊंचा एवं लंबा चौड़ा था। राजा जनक ने मुनि के सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे हार जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास जम गया कि श्री रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। शिवजी के भारी धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। हे भाइयों, ऐसा विचार कर अपने यश, प्रताप, बल और तेज सब गंवाकर अपने अपने घर चले। दूसरे राजा जो अविवेकी, अज्ञानी और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर भला बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल भी क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। घमंड की इस बात को सुनकर दूसरे राजा जो धर्मशील, हरिभक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के अभिमान को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ प्राण न गवाओ। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख जाती है। हमारी परम पवित्र सीख मानकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी ही जानो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता विचार कर आंख भर कर उनकी शोभा निहार लो। सुंदर, सुख देने वाली और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। अमृत के समुद्र को पास में छोड़कर तुम मृगजल को देखकर दौड़ कर क्यों प्राण देते हो। फिर भी सुनो, जिसको जो अच्छा लगे वह जाकर वही करे। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी के अनुपम रूप की झांकी लेने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तब ठीक समय जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और रूपवती सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा ले आई। सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण जगत जननी जानकी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं हल्की जचती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से मेल खाती हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहा कर अपयश ले। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ।
सरस्वती बहुत ही बोलने वाली है। भवानी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को बिना शरीर का अनंग समझ बहुत ही दुखी रहा करती है। विष और मदिरा जिनके समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उनकी लक्ष्मी के समान भी तो वैदेही को कहा ही कैसे जाए। यदि छवि रूपा अमृत का समुंदर हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रसी हो, श्रृंगार रसी मंद्राचल मथानी हो और स्वयं कामदेव ही अपने कर कमलों से उस सागर का मंथन करे, इस प्रकार के संयोग से सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी प्रकट हो तो भी कविगण संकोच के साथ ही कहेंगे कि वे सीता जी के समान हैं। चतुर सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी ने नवीन सुंदर शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि उपमा रहित है। सब आभूषण यथायोग्य अंगों पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में रचकर सजाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में अपने चरण देखे, तब उनका अलौकिक रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मुग्ध हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और फूल बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला शोभा दे रही है। उन्होंने सभी राजाओं को अचक्का ओचक देखा। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को ही देखने या खोजने लगी। इस पर सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उसके नेत्र अपना खजाना पाकर ललक कर वहीं जाग लगे। गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और हृदय में श्री रामचंद्र जी को लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक गिराना छोड़ दिया। सभी मन मन सोचते कि परंतु कहने में सकुचाते वे मन में ब्रह्मा जी से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र ही हर लीजिए और उन्हें हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए जिससे बिना विचारे ही राजा अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार इसे भला कहेगा क्योंकि सब किसी को यह बात रुचती है, अन्यथा हट करने से परिणाम में छाती जलेगी। सब लोग इस लालसा में मगन हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, तुम जाकर मेरे प्रण की घोषणा कर दो। यह सुनकर भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद था। भाटों ने सुंदर श्रेष्ठ वचन कहे, ये सब राजा लोगों सुनिए, हम ऊंचा हाथ उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं। राजाओं ने बाहुबली रूपी चंद्रमा के लिए शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी और कठोर है। यह सबको विदित है कि रावण और बाणासुर जैसे बड़े भारी योद्धा भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। शिव जी के उसी कठोर धनुष को इस राजसभा में जो आज तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसके विदेही नंदिनी जी जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक ब्याही जाएंगी। प्रतिज्ञा को सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही क्रुद्ध हुए। वे कमर में फेंटा बांधकर और अकुलाकर उठे और अपने अपने इष्टदेवों को सिर नवाकर चले। वे क्रुद्ध होकर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, नाना प्रकार से बल लगाते हैं, पर वह उठता नहीं है। जिनके मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। मूर्ख राजा तमक कर धनुष को जा पकड़ते हैं, परंतु जब वह नहीं उठता तब लज्जित होकर चले जाते हैं। मानो योद्धाओं की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। 10,000 राजा एक ही बार में उठाने लगे तो भी वह न टाले न टला। शिव जी का ये धनुष उसी प्रकार नहीं डिगता जिस प्रकार कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। धनुष को उठाने का प्रयत्न करने वाले सब राजा उपास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता को वे धनुष के हाथों बरबस गंवाकर चले गए। और जय श्री राम। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। और आइए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस प्रसंग के बारे में
थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या सुंदरता सिर्फ आंखों को आकर्षित करती है या आत्मा को भी छूती है? रामचरितमानस के इस प्रसंग में जनकपुरी पहली बार श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखती है। सखियां राम और लक्ष्मण के रूप, तेज और मर्यादा को देखकर मोहित हो जाती हैं। उधर सीता जी का सौंदर्य केवल रूप नहीं है, बल्कि शालीनता, लज्जा और दिव्यता का प्रतीक बनकर सामने आता है। लेकिन यह केवल रूप का वर्णन नहीं, यह व्यक्तित्व की शक्ति का वर्णन है। श्री राम का आकर्षण चेहरे में नहीं, उनकी शांति, विनम्रता और मर्यादा में है। साइकोलॉजी कहती है असल अट्रैक्शन लुक से नहीं, प्रेजेंस से पैदा होता है। सीता जी का सौंदर्य सिखाता है कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, चरित्र और शालीनता में होती है। राम और सीता का यह मौन आकर्षण बताता है कि पवित्र रिश्ते शोर से नहीं बनते, सम्मान और भावनाओं की गहराई से बनते हैं। जनकपुरी ने उस दिन दो सुंदर चेहरे नहीं देखे, दो दिव्य व्यक्तित्व देखे। आज लोग चेहरा सुंदर बनाते हैं, लेकिन रामचरितमानस सिखाती है चेहरे से ज्यादा मन को सुंदर बनाओ, क्योंकि रूप कुछ समय तक आकर्षित करता है, लेकिन चरित्र जीवन भर याद रहता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।